हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 का सोल्यूशन करेंगे। देखो, एक्सरसाइज 1.4 के सभी क्वेश्चनों को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। इसके अंदर हमें क्या बोला है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें नंबर दिए हुए हैं, हमें बताना है कौन सा नंबर हमारा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। अब देखो, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी समझाया था। सबसे पहले 3 कंडीशन को समझो। जब भी हम रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो रिजल्ट में हमें इरेशनल नंबर मिलेगा, और जब भी हम रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट में हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा। जब भी हम रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे इरेशनल नंबर से तो भी हमें रिजल्ट में इरेशनल नंबर ही मिलेगा। देखो, ये तीनों कंडीशन मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी बताई थी। अब देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। हमें नंबर दिए हुए हैं, हमें बताना है कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। अब देखो, फर्स्ट पार्ट को देखो, इसका आंसर मैं लिखता हूँ। ये हमारा 2 एक रेशनल नंबर है और ये जो है हमारा इरेशनल नंबर है। देखो, मैंने आपको बता दिया, जब भी रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो रिजल्ट में हमें इरेशनल नंबर मिलेगा। तो ये हमारा 2 माइनस में √5 कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल। 2 माइनस में √5 इज इरेशनल। यहाँ पर आप इस तरीके से लिख दोगे, इज इरेशनल। अब देखो, सेकंड वाले पार्ट को देखो, इसका आंसर लिखते हैं। इसके अंदर क्या है, 3 प्लस में, तो थोड़ा सा इसको जो है मैं सिंप्लीफाई कर लूँगा। 3 प्लस में रूट में 23 और माइनस में देखो ब्रैकेट को मैं खोल लूँगा, माइनस में रूट में 23। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। अब देखो, प्लस का रूट में 23, माइनस का रूट में 23, तो ये तो प्लस माइनस कट ही जाएगा, सेम वैल्यू है। जिस तरीके से देखो -2 और +2 हो तो ये तो हमारा कट के 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर से हमें सिर्फ 3 मिल जाएगा। 3 जो है हमारा एक रेशनल नंबर है। 3 को मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसका अपॉन में मैं 1 लिख सकता हूँ। 3 इज, यहाँ पर लिख दो 3 इज रेशनल। 3 इज रेशनल, इस तरीके से लिख दो, चाहे 3 इज रेशनल नंबर पूरा लिख दो, 3 इज रेशनल लिख दो, काफ़ी है। अब देखो, थर्ड वाले पार्ट को देखो इसके। अब थर्ड वाले पार्ट को भी थोड़ा सा हम जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2√7 अपॉन में 7√7, √7 से √7 कट जाएगा, ऊपर नीचे सेम वैल्यू है तो कट जाएगा। हमारा वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/7। 2/7 जो है हमारा एक रेशनल नंबर है। देखो, P/Q की फॉर्म में Q≠0 और दोनों P और Q जो है हमारे इंटीजर्स हैं। सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ये हमारे एक रेशनल नंबर होगा। 2/7 इज रेशनल। अब देखो, फोर्थ वाले पार्ट को देखो, इसका आंसर लिखते हैं। मैंने आपको बता दिया, ये जो 1 है हमारा, ये एक रेशनल नंबर है और √2 हमारा एक रेशनल नंबर है। जितने भी प्राइम नंबर पर रूट लग जाएगा ना, वो हमारे इरेशनल नंबर ही होगा। प्राइम नंबर देखो, मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 से और सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं। जैसे 7 हो गया और हमारा 3 हो गया। इस तरीके के जितने भी प्राइम नंबर पर रूट लग जाएगा वो हमारे रेशनल नंबर ही हो गए। 1 रेशनल नंबर है। ये देखो, मैंने आपको बता दिया, जब भी रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे इरेशनल नंबर से तो रिजल्ट में हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो 1/में √2 हमारा एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। 1/2 इज इरेशनल। तो यहाँ पर देखो, इस तरीके से लिख दोगे, इज इरेशनल। देखो, अगर स्पेलिंग में एक आधी बार गलत भी लिख दूँ तो आप ऊपर से देख करके सही करके लिख लिया करें। ये IRRATIUNAL, देखो यहाँ पर एकदम सही है। अब हम जो है फिफ्थ पार्ट को करते हैं। देखो, इसका आंसर मैं लिखता हूँ। यहाँ पर ये जो 2 है एक रेशनल नंबर है और पाई जो है हमारा एक इरेशनल नंबर है। मैंने आपको बता दिया, जब भी हम रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे इरेशनल नंबर से तो हमें रिजल्ट में इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो 2 पाई हमारा जो है एक इरेशनल नंबर होगा। 2 पाई इज इरेशनल। 2 पाई जो है हमारा वो एक इरेशनल है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमने कंप्लीट कर लिया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। इसके अंदर हमें क्या बोला है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें एक्सप्रेशन दी हुई है, हमें इनको सिंप्लीफाई करना है। अब इनको सिंप्लीफाई करना बिल्कुल आसान है। अब देखो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले जो है ये ब्रैकेट में यानी कि मल्टीप्लाई में, सबसे पहले हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, उसके बाद हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली √2 में भी, फिर हम √3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, फिर हम √3 की मल्टीप्लाई इस √2 में भी करेंगे। तो चलिए देखो करता हूँ। सबसे पहले 3 की मल्टीप्लाई करूँगा 2 में, 3 2 6। अब प्लस का, अब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के √2 में। जब देखो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे ना √2 में तो हमारा क्या आ जाएगा, 3√2 हमारा आ जाएगा, प्लस का 3√2 ये हमारा आ गया। अब देखो, मैंने इसकी 3 की मल्टीप्लाई कर दी इन दोनों में। अब यहाँ पर जो है मैं इस वाली डिजिट की भी मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों में। पहले इसकी डिजिट की मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों में, फिर इस डिजिट की इन दोनों में। अब √3 की मल्टीप्लाई करो 2 में। अब देखो, यहाँ पर जब मैं प्लस के √3 की मल्टीप्लाई करूंगा प्लस के 2 में, देखो √3 की मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा 2 में तो मेरा 2√3 आ जाएगा। तो प्लस का 2√3 यहाँ पर लिख दो इस तरीके से। अब √3 की मल्टीप्लाई मैंने इस वाली वैल्यू के साथ तो कर दी 2 के साथ, अब इस वाली के साथ भी करूंगा। √3 की मल्टीप्लाई करो √2 में,
देखो जब भी मैं रूट 3 की मल्टीप्लाई करूंगा रूट 2 में तो ये हमारा रूट में मल्टीप्लाई हो जाती है, चाहे वैल्यू अलग अलग हो, रूट 6 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर प्लस का रूट 6 और यही जो है आंसर हो जाएगा। देखो रूट में जब भी अलग अलग वैल्यू होगी तो हम उनको ऐड नहीं कर सकते, सेम वैल्यू होनी चाहिए रूट की जब ऐड होगा। मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में वैसे सब कुछ करके दिखाया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 प्लस में 3 रूट 2 प्लस में 2 रूट 3 प्लस में रूट 6, ये जो है आंसर हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट को देखो, सेकंड पार्ट को भी बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे या फिर इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और इस फॉर्म में है यो ए माइनस बी, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। अब एक और क्वेश्चन है देखो इसी तरीके का, तो पहले तो मैं इसको इसी तरीके से करके दिखा देता हूँ जिस तरीके से मैंने ये वाला करा। पहले 3 की मल्टीप्लाई करो इसमें वैल्यू में, फिर 3 की मल्टीप्लाई करो इस वाली वैल्यू में भी, फिर रूट 3 की भी मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे। पहले 3 की मल्टीप्लाई करोगे 3 में तो 3 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इस बार माइनस के रूट 3 में, जब हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के रूट 3 में तो हमारा माइनस का 3 रूट 3 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 3 की मल्टीप्लाई माइनस के रूट 3 में तो माइनस का 3 रूट 3 आएगा। 3 की मल्टीप्लाई जब रूट 3 में हो जाएगी तो 3 रूट 3 बन जाएगा। माइनस का रूट 3 है तो माइनस के साथ वैल्यू आएगी। अब देखो प्लस के रूट 3 की मल्टीप्लाई करो 3 में, प्लस के 3 में तो प्लस की ही वैल्यू आएगी। तो जब मैं रूट 3 की मल्टीप्लाई करूंगा, देखो रूट 3 की मल्टीप्लाई करूंगा 3 में तो 3 रूट 3 आ जाएगा और प्लस का आ जाएगा यहाँ पर 3 रूट 3। अब देखो यहाँ पर 3 रूट 3 की मल्टीप्लाई मैंने 3 में तो कर ली, अब रूट 3 की मल्टीप्लाई मैंने इसमें भी करूँगा और इसमें भी, दोनों वैल्यू में करूँगा। अब रूट 3 की मल्टीप्लाई करो माइनस के रूट 3 में, जब मैं देखो रूट 3 की मल्टीप्लाई करूँगा माइनस के रूट 3 में तो मुझे क्या मिल जाएगा, जब भी रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 3 में होगी तो हमारा जो है 3 आ जाएगा और माइनस का 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस की वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो जब मैं प्लस के रूट 3 की मल्टीप्लाई करूँगा माइनस के रूट 3 में तो मेरा माइनस का 3 मिल जाएगा मुझे। तो देखो यहाँ तक जो है आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पर देखो माइनस का रूट 3 प्लस का रूट 3 तो ये तो हमारा 0 ही हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा। प्लस का रूट 3 है और माइनस सेम वैल्यू है, प्लस माइनस में तो कट जाएगी। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, 9 माइनस में ये माइनस का 3 एज इट इज लिख दो, ये तो 9 प्लस का है और ये माइनस का 3 लिख दो यहाँ पर, तो 9 माइनस 3 आपका क्या हो जाएगा 6, तो 6 ये आंसर हो जाएगा। अब देखो थर्ड वाले पार्ट को देखो जल्दी से करते हैं इसको भी सॉल्व। ये मेरा किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये मेरा दिया हुआ है इस फॉर्म में, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है। बिल्कुल इस तरीके से हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे। ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू देखो रूट 5 है, बी की वैल्यू रूट 2 है, ए का स्क्वायर यानी कि रूट 5 का स्क्वायर प्लस में, यहाँ पर प्लस का निशान है तो प्लस का लगाओ, प्लस में बी स्क्वायर यानी कि रूट 2 का स्क्वायर। अब बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, प्लस में 2 लिखा है 2 लिखो, इनटू में ए की वैल्यू रूट 5, इनटू में बी की वैल्यू रूट 2 तो लिख लो रूट 2। अब देखो रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, रूट 5 का, देखो रूट 5 का जब हम स्क्वायर करेंगे यहाँ पर से तो स्क्वायर से हमारा रूट कट जाता है, तो रूट 5 का स्क्वायर हमारा 5 ही होगा। रूट 5 इंटू में रूट 5 हमारा देखो 5 ही आता है। इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, 5 इंटू में 5, रूट 5 इंटू रूट 5 को मैं इस तरीके से एक इसमें होल स्क्वायर रूट में ले सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर से 5 बाहर आ जाएगा, इस तरीके से भी समझ सकते हो। तो यहाँ पर रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा, प्लस में रूट 2 का स्क्वायर भी हमारा 2 ही हो जाएगा, स्क्वायर से हमारा रूट कट जाता है तो 2 आ जाएगा हमारा प्लस में। अब देखो यहाँ पर रूट 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे रूट 5 में, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई नहीं होगी रूट 5 में, तो पहले रूट 5 की मल्टीप्लाई करो रूट 2 में। जब रूट 5 की मल्टीप्लाई कर दूंगा रूट 2 में तो रूट 10 आ जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई करूंगा जब रूट 10 में तो 2 रूट 10 हमारा आ जाएगा। अब ये क्या वैल्यू आ गई, 5 प्लस 2, ये तो ऐड हो जाएंगे 7, मगर इसके अंदर ये नहीं ऐड होगा तो इसको 2 रूट 10 इसी तरीके से लिख देंगे, ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा 7 प्लस में 2 रूट 10। अब देखो फोर्थ पार्ट इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पर इसी तरीके से कर लो, चाहे तो इसी तरीके से कर लो, पहले 5 की मल्टीप्लाई करो इसमें, फिर इसमें भी करो, फिर इसी तरीके से रूट 2 की भी मल्टीप्लाई करो इसमें, फिर इसमें भी करो, चाहे फॉर्मूले से कर लो। फॉर्मूला क्या होता है, जब भी इस फॉर्म में दिया हुआ हो a माइनस बी और प्लस बी। अब देखो यहाँ पर ए प्लस का निशान पहले, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ए प्लस बी दे दो चाहे माइनस बी दे दो, हम फिर भी फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर है देखो ए माइनस बी ए प्लस बी इस फॉर्म में हमें दिया हुआ है, तो मैं इसको ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इस फॉर्म में करके लिख सकता हूँ। तो मैं देखो यहाँ पर है इसी फॉर्म में करके इस बार क्वेश्चन को करूँगा, चाहे आप इस तरीके से कर लो, दोनों में से कोई से भी तरीके से कर सकते हो। अब ये इस फॉर्म में दिया हुआ है ए स्क्वायर यानी कि माइनस में बी स्क्वायर, ए की वैल्यू तो है देखो हमारी रूट 5, बी की वैल्यू है रूट 2, तो ए का स्क्वायर यानी कि रूट 5 का स्क्वायर कर दो।
कर दिया मैंने। माइनस में फॉर्मूले में देखो, फॉर्मूले में देखोगा आप यहाँ पर क्या है, माइनस का निशान लगा लो। बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है हमारी, √2 है। देखो बी की जगह पर, दोनों जगह पर क्या है, √2 है, तो √2 का स्क्वायर कर दो, √2 का स्क्वायर कर दिया। अब मैंने आपको बता दिया स्क्वायर से हमारा रूट कट जाता है, √5 का स्क्वायर हमारा 5 ही होगा। माइनस में √2 का स्क्वायर भी हमारा 2 ही होगा, ये मैंने आपको बता दिया, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो 5 माइनस में 2 3 जो है आंसर हो जाएगा। देखो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।